ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नूतन दीक्षित की रेमेडी। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि संतोषी माता का व्रत कब शुरू करना चाहिए और संतोषी माता के व्रत के जरूरी नियम कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार व्रत करने से संतोषी माता प्रसन्न होती हैं और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कि संतोषी माता के व्रत में हमें गलती से भी नहीं करनी चाहिए। वीडियो शुरू करें उससे पहले यदि चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ढेर सारा प्यार जरूर दीजिएगा। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सबसे जरूरी बात कि संतोषी माता का व्रत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से शुरू करना चाहिए। यदि आप पहली बार संतोषी माता का व्रत शुरू करना चाहती हैं तो आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से किसी भी साप्ताहिक व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। कहा जाता है कि शुक्ल पक्ष से व्रत की शुरुआत करने से हमें शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के तेज के जैसे हमारे व्रत का प्रभाव हमें मिलता है, यानी कि हमारी मनोकामनाएं उतनी ही शीघ्र पूर्ण होती हैं। संतोषी माता के व्रत में भुने हुए चने और गुड़ का प्रसाद रखा जाता है। शुक्रवार के दिन सूर्योदय से पहले उठें, घर की साफ सफाई, मंदिर की साफ सफाई के बाद स्वयं नहा धोकर साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद भूनकर घर पे भुने हुए चने को भुने, काले जो चने आते हैं उन्हें घर पे ही भुने। दुकान के भुने हुए चने का उपयोग ना करें। घर पे भुने हुए चने और गुड़ का प्रसाद बनाएं और जल से भरे हुए कलश के ऊपर प्रसाद को रखें। उसके बाद संतोषी माता के नाम का घी का दिया अवश्य जलाएं। अलग से चौकी लगाकर माता के चित्र स्थापित करें, सामने कलश रखें, कलश के ऊपर प्रसाद रखें और उसके बाद माता के नाम का घी का दिया अवश्य जलाएं। हल्दी, चंदन, धूप, दीप, अगरबत्ती, दिया, फूल, माला इत्यादि सभी पूजन सामग्री से माता की विधिवत पूजा करें और अपने पूरे दिन के व्रत का संकल्प लें। व्रत के दौरान आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। फलाहार रहकर आप व्रत कर सकती हैं। संतोषी माता के व्रत में चाय, फलाहारी चीज़ें खाई जाती हैं। संतोषी माता के व्रत में खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं किया जाता। मैं अपनी हर वीडियो में हमेशा बताती हूँ कि संतोषी माता के व्रत में गलती से भी खटाई वाली चीज़ों का हाथ नहीं लगाना चाहिए। पूरे दिन व्रत का संकल्प लें। उसके बाद आप कथा अवश्य सुने। यदि आपके घर में कोई सुनाने वाला है तो उसके द्वारा कथा सुने या फिर खुद ही पढ़ें और खुद ही सुने। उसके बाद कथा सुनने से पहले एक जरूरी बात हमेशा ध्यान रखें कि कथा जब भी सुनना स्टार्ट करें आपके हाथ में भुने हुए चने और गुड़ का प्रसाद अवश्य ही होना चाहिए। कलश के अंदर भी भुने हुए चने और गुड़ का प्रसाद डालें। उसके बाद अपने हाथ में भी लें, कथा को सुने और जैसे ही कथा संपूर्ण हो जाए हाथ में का चना और गुड़ का प्रसाद जल के लोटे में डाल दें। माता की आरती करें। आरती करना बिल्कुल भी ना भूलें। कपूर जला के माता की आरती करें। आरती के दौरान आप जहां बैठ के पूजन करती हैं उठने के बाद उस जगह को प्रणाम जरूर करें। जिस आसनी पे बैठ के पूजा करती हैं उस आसनी को मोड़ के वहां से हटा दें और उस जगह का प्रणाम अवश्य करें। उसके बाद आप जल वाले जो कलश है उसमें सिर्फ उस जल को पूरे घर में छिड़क दें। बाथरूम को छोड़ के आप अपने पूरे घर में उस जल को छिड़क दें। जो जल बच जाता है उसे तुलसी माता की क्यारी में डाल दें। उसके बाद आप पूरे दिन व्रत रहें। शाम के समय आपको मीठा भोजन करना होता है। यदि आप के अंदर कोई बीमारी है, आप प्रेग्नेंट हैं या फिर यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और आप व्रत करती हैं तो आप शाम के समय सेंधा नमक युक्त भोजन कर सकती हैं। अन्यथा यदि आप स्वस्थ हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है तो आप नमक वाला भोजन ना करके मीठा भोजन करें, क्योंकि साप्ताहिक व्रत में शाम को मीठा भोजन किया जाता है। भोजन से पूर्व हमेशा याद रखें कि आपको प्रसाद ग्रहण कर लेना चाहिए। आप दिन में प्रसाद नहीं खा सकती क्योंकि चना जो होता है वो अन्न होता है और व्रत में अन्न नहीं खाया जाता है। इसलिए जब शाम के समय भोजन करने बैठें तो उसके पहले प्रसाद खा लें। प्रसाद खाने के बाद भोजन कर लें। भोजन करने से पहले हमेशा याद रखें कि गाय के लिए गौग्रास निकालना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके बाद आप भोजन करें और आपका व्रत सफल होता है। मैं प्रार्थना करती हूँ संतोषी माता आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करे। जो भी भक्त यह वीडियो देखे या फिर जो भी भक्त संतोषी माता का व्रत करे, संतोषी माता उनके ऊपर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें।
संतोषी माता की कृपा से हमारी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। कहा जाता है कि संतोषी माता एकमात्र ऐसी दयालु देवी हैं जो कि अपने भक्तों की सभी समस्याओं को शीघ्र ही सुनती हैं और उसे दूर करती हैं। जो भी सच्चे मन से माता की प्रार्थना करता है, माता उसकी पुकार अवश्य सुनती हैं।